भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, महारानी ताराबाई और बाबा साहेब आंबेडकर, इस सभी महानुभावों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब श्रीमान नारायण राव घोरपड़े जी को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि इकल करण जी का आज का जो स्वरूप है, आज का जो वैभव है, विकास है, इसकी नींव श्रीमंत नारायण राव घोरपड़े जी के समय में डालने का काम हुआ था। मित्रों, जब मैं आया हूं तब अभी एक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में बड़ी घटना हुई। हमारे नेता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के इतिहास में मोदी जी सर्वाधिक 12 साल से ज्यादा समय रहने का रिकॉर्ड बनाए हैं। और मित्रों, ये 12 साल जब भी आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा, कई बड़ी बड़ी घटनाओं के नाम से अमर हो जाएंगे। मैं आज यहां खड़ा हूं तब 12 साल पीछे मुड़कर देखता हूं, एक ऐसी सरकार थी जो देश में लगातार बम धमाके और हमले होते थे, मगर देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर 20 मन का ताला लगा हुआ था, वो एक शब्द भी नहीं बोलते थे। वहां से निकलकर मोदी जी आए, भाजपा सरकार बनी, उरी पर हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, पहलगांव में हमला हुआ, कहीं सर्जिकल स्ट्राइक, कहीं एयर स्ट्राइक, और अंत में ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद को जवाब देने का काम किया। पूरी दुनिया के सामने भारत ने अपनी जनता और अपनी सीमाओं की रक्षा का एक संकल्प हिमालय से भी ऊंचा कर कर दिखाने का काम किया है। मोदी जी के समय में ही सेनाओं का आधुनिकीकरण हुआ। एक जमाना था जब एक गोली भी बनती नहीं थी, आज मिसाइल्स बनाकर हम पूरे विश्व के सामने आत्मनिर्भर भारत के रूप में खड़े हैं। मोदी जी के समय में ही कश्मीर से आतंकवाद पर संपूर्ण प्रभुत्व हमारी सुरक्षा एजेंसियों का आया, नॉर्थ ईस्ट शांत हुआ, और देखते 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 5 दशक पुराना नक्सलवाद आज भूतकाल बनकर रह गया है, देश नक्सलवाद मुक्त बन गया है। उनके समय में ही लद्दाख से, लक्षद्वीप से, पूर्वोत्तर से पंजाब तक शांति प्रस्तापित हुई। किसान से लेकर विज्ञान तक अनुसंधान का दौर चला। सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर गांव की महिलाओं की समिति से लेकर स्टार्टअप तक के दायरे को आगे बढ़ाने का काम हुआ।
और मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने सहकारिता की भी चिंता की और स्पेस में भी सिद्धि प्राप्त करने का काम किया। एक किसान, एक पशुपालक, इसकी चिंता उन्होंने सहकारिता के माध्यम से करी और स्पेस पे जो हम पिछड़े हुए थे, चंद्रयान को चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाकर भारत का तिरंगा चंद्र पर फहराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उनके समय में ही बरसों से अटकी हुई, गले की फांस बनी हुई धारा 370 समाप्त हुई। उनके ही समय में ही अयोध्या में आसमान छूने वाला राम का मंदिर बनाने का काम भी हुआ। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर फिर से बना, महाकाल का लोक बना और सोमनाथ का मंदिर भी स्वर्ण का बनने का काम हुआ है। उन्होंने विश्व में भारत की आवाज को सुनना पड़ेगा ये प्रस्तापित करने का काम किया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 13,000 फीट पर सेला सुरंग, 10,000 फीट पर अटल सुरंग, सबसे लंबा अटल सेतु मुंबई में और असम में लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अजूबा बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस, 700 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ। मुंबई कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और वाधवान का बहुत बड़ा पोर्ट बनाने का काम भी उनके ही समय में हुआ। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आज महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में आया हूं जिन्होंने देश को मीठा रखने का काम किया है। अगर एक कोल्हापुर और पश्चिम महाराष्ट्र की शुगर मिले न होना तो पूरा देश मीठा नहीं खा सकता, पूरा देश मीठा खा सकता है। इसका कारण आपके यहां के शुगर का उत्पादन है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने समय में सहकारी चीनी मिलों के लिए ढेर सारे काम किए। देवेंद्र जी ने उसको हरी इडली गिनाया, मगर मैं पूरा हिसाब किताब देकर जाऊंगा और पूछूंगा कि जो सहकारी क्षेत्र के सबसे बड़े लोग यहां से गए, उन्होंने अब तक क्या किया, ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना पड़ेगा। 2016 से देश के गन्ना किसान एक मांग कर रहे थे कि गन्ना फैक्ट्री से, शुगर फैक्ट्री से जो मुनाफा आता है उस पर टैक्स न लगे। कोई नहीं करता था, मगर नरेंद्र मोदी जी ने एक ही झटके में 46,000 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स को माफ कर गन्ना मिलों को नया आयुष्य दिया। जब कोरोना के बाद सभी गन्ना मिलें आर्थिक संकट में थी, मोदी जी ने निर्णय किया 10,000 करोड़ से ज्यादा ऋण
सिर्फ महाराष्ट्र की गन्ना मिलों के लिए एनसीडीसी से दिया। जब मोदी जी आए उसके पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग 1.5% था, 1.5%। परसों ही निर्णय हुआ है, अब इसको 30% तक ब्लेंडिंग ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मल्टीफीड संयंत्र बनाए, इथेनॉल पर से जीएसटी 28 से घटाकर 5% किया और इंडियन पोटास लिमिटेड ने बंद पड़ी हुई शुगर मिलों को भी चालू करने का काम किया। मित्रों, हम महाराष्ट्र में जितनी भी सहकारी मिले हैं, कोऑपरेटिव सहकारी मिले, उसमें से कुछ मिले ऐसी हैं जो इथेनॉल का कारखाना नहीं डाल सकती, सीबीजी नहीं बना सकती, इसके आगे के केमिकल प्रोसेस कर साइट्रिक एसिड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हम यही पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में ही एक कोऑपरेटिव संयंत्र भारत सरकार लगाने जा रही है 1500 करोड़ रुपए से, जो सभी चीनी मिलों के इस सारे प्रोडक्ट बनाकर इसका मुनाफा वापिस चीनी मिलों में भेजेंगे। और मैं देवेंद्र जी को कहना चाहता हूं, हमारी दरखास्त जैसे ही देवेंद्र जी के पास पहुंची, एक ही फोन कॉल में, अभी तो फोन रखकर मैं एक मीटिंग कर वापिस आया, देवेंद्र जी की स्वीकृति मिल गई और 3 महीने के अंदर ही ये संयंत्र कोल्हापुर में लगने जा रहा है। इसी तरह से नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव पुणे और 1500 करोड़ लगाकर इस संयंत्र को हम फिर से चालू करेंगे, जो देश भर की और दुनिया भर में शुगर मिल सप्लाई करने का काम करेगा, डेयरी के संयंत्र बनाएगा, इथेनॉल के संयंत्र बनाएगा, साइट्रिक एसिड और गोबर से या सीरे से सीबीजी गैस बनाने का संयंत्र भी वहीं बना जाएगा और ये संयंत्र बनाने का पूरा मुनाफा भी महाराष्ट्र की शुगर मिलों में वापस भेजा जाएगा। महाराष्ट्र की शुगर मिलों में ये 2 संयंत्र आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव इंडस्ट्री को बहुत बड़ी ताकत देने वाले हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों की चिंता नहीं की। 10 साल तक वो आए, आज भी राहुल बाबा का भाषण सुनोगे, हमने किसानों का ऋण माफ किया था। अरे राहुल बाबा, जरा देश के किसानों को बताओ, 10 साल में आपने कितना ऋण माफ किया था? सिर्फ 60,000 करोड़ रुपया। इकल करेंसी वालों, जरा रिपीट करिए, कितना किया था ऋण माफ? 60,000 करोड़। जोर से बोलिए, कितना किया था? नरेंद्र मोदी जी ने ये 12 साल में, इन्होंने 10 साल में 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया। मोदी जी ने ये 12 साल में 22 किस्तों के माध्यम से 4,28,000 करोड़ रुपया किसान के बैंक अकाउंट में डाला है। हर साल 6,000 रुपया मोदी जी डालते। एक और कांग्रेस ने 12 साल में, 10 साल में 60,000 करोड़ रुपया माफ किया। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में 4,28,000 करोड़ रुपया किसान को सीधा बैंक अकाउंट में जमा किया, चाहे ऋण लिया हो चाहे न लिया हो। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने
डेयरी मंत्रालय और कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाकर इस देश के ग्रामीण विकास में सहकारिता की भूमिका को फिर से एक बार मजबूती के साथ रखने का काम किया है। और मित्रों, देवेंद्र जी ने अभी इकल करंची की सभी बातें समाप्त कर दी है। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि सरकार ऐसी चुनिए जो आपकी चिंता करे, आपके विकास के लिए 5 साल तक मेहनत करती रहे। और इकल करंची तो ऐसी जगह है जहां विधायक हो, सांसद हो, कॉरपोरेशन हो, सबका सब आपने कृपा कर एनडीए को दे दिया है। इकल करंची वालों का तो महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार दोनों पर अधिकार है। मित्रों, मोदी जी के ये 12 साल एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में अनेक सालों तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन रहने वाला है। और मोदी जी ने जो कल्पना की है 2047 में पूर्ण विकसित भारत बनाने की संकल्पना, ये भारतीय जनता पार्टी ही पूरी करने वाली है। मैं आज फिर से दादा अवाड़े ने जो इतने लंबे समय तक सहकारिता क्षेत्र की सेवा कर एक मजबूत उदाहरण पूरे देश में प्रस्तुत किया है, उसको 2 हाथ जोड़कर सम्मान से प्रणाम करना चाहता हूं। और देवेंद्र जी ने कहा कि आप जरूर आइएंगे शताब्दी में। देवेंद्र जी, वादे की जरूरत नहीं है। इतने सारे लोगों के सामने मैं कह देता हूं कि दादा की शताब्दी में मैं जरूर आऊंगा जब उनके 100 साल होंगे। फिर से एक बार इकल करंची वालों का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। आज यहां पर एक छोटा सा कार्यक्रम था, सहकारी बैंक के मुख्यालय का उद्घाटन और साकार कारखाने का दादा के नाम से एक नए सिरे से शुरुआत। इसमें आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।